मुगल पठान वेलफेयर सोसाइटी का ये मुस्तवाज़ प्रोग्राम आयोजित किया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये जो हमारी सोसाइटी है पिछले 13 साल से चल रही थी। अब हमारे सदर साहब की तबीयत सही नहीं रहती, तो उन्होंने खुद भी कहा कि इसे नई कमेटी का गठन किया जाए। सदर साहब हमारे बीच में मौजूद है। हम अपनी कमेटी को पूरी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इसको और आगे लेके जाएंगे और कोशिश ये होगी कि आवाम की और अपनी बिरादरी की सबकी खिदमत करें। जब कमेटी बनती है तो कहा जाता है कि 2 साल में सदर बदला जाएगा, लेकिन उसके बाद में 10-15 साल हो जाते हैं, कमेटी नहीं बदली जाती और फिर वही जो पुराने डर है वो शुरू हो जाता है। अभी उसके ऊपर बहुत भी बात होता है। तो क्या जो नई कमेटी बनी है उसको आगे बढ़ाएगी तो कंटिन्यू करेगी या पहले की तरह चलती रहेगी? देखिए, आपने बहुत सारी कमेटियाँ देखी होंगी। अक्सर आपने ये देखा है कमेटियों में, मैंने भी बहुत देखा है, जब कमेटी चेंज होती है तो लड़ाई झगड़े कोई तैयार नहीं होता छोड़ने के लिए। आप बहुत टाइम से कवरेज करते हैं, आपने बहुत कमेटियों करा है, लेकिन आपने ये शेख सैयद मुगल पठान की ये कमेटी इतनी खूबसूरत तरीके से देखी है। सदर साहब ने खुद नाम पेश किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और पूरी दिल्ली के अंदर इसका मैसेज जाएगा। वरना अमूमन शिक्षा के लिए क्या करेंगे आप? हमारी कोशिश ये रहेगी, देखिए कलाम साहब का एक थॉट है, आप उनकी कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। और हमारी कोशिश ये रहेगी, जिन बच्चों को हमारे एजुकेशन की ज़रूरत है, वो फाइनेंशियली वीक है और किसी भी हालात में पढ़ नहीं पा रहे हैं, लड़कियों की शादी के बारे में बताया इंशाल्लाह हमारे जो लोग जिनके घर में बेटी हैं और फाइनेंशियली दिक्कत है कि पैसों की परेशानी है, अगर वो हमसे रब्ता कायम करेंगे इंशाल्लाह पूरी उनकी मदद करी जाएगी। लेकिन सदर साहब मैंने पूछा था, क्या ये मीटिंग कंटिन्यू रहेंगी या आज के बाद फिर पहले की तरह खत्म हो जाएंगी? आप मुझे कितने साल से कवर कर रहे हैं ये बताइए पहले। मेरा सवाल है, सवाल नहीं, मुझे पहले आप ये बताना पड़ेगा, फिर आपका जवाब दूँ। देखिए क्या है, आपने देखा होगा मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आप कभी भी देखा होगा आपने, मैं कोई मतलब हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे यहाँ माशाल्लाह सारा इंतजाम है बैठने उठने का, 100-200 लोगों की मीटिंग तो मैं आए दिन करता रहता हूँ। तो आप ये ना कहें कि कंटिन्यू ही रहेगी और इंशाल्लाह आप ही कवर करेंगे इसे। एक सवाल जो जैसे मेरा दिल की बैठक आज हो रही है, अभी भी एक सवाल आया था कि बीच में कब हुआ करेगी? इंशाल्लाह अभी हमारी जैसे मुझे सदर बनाया गया है, अब अपनी हम एक आध दिन में बैठेंगे, कमेटी का गठन करेंगे, उसके अंदर ये तय पाया जाएगा कि हम अपनी मीटिंग 15 दिन में करेंगे, 1 महीने में करेंगे, 1.5 महीने में करेंगे, उसके बाद ये तय होगा। मैं अपने साथियों तो होनी चाहिए, दिल्ली बहुत बड़ी है। नहीं, हमारे यहाँ जगह तो आपको इदरीसी साहब आपको बहुत टाइम से आपको पता है, हमारा तो 500 आदमी हर मोहल्ले में, हर जगह, हर मोहल्ले में नहीं पूरी दिल्ली में हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, चाहे ओखला हो, चाहे बल्ली मैदान, चांदनी चौक, सेलमपुर, जाफराबाद, पूरी दिल्ली के अंदर हम व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे और सबको जोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, एक और सवाल था, जिस तरह से सारी बिरादरियों के मीटिंग में ऐलान किया जाता है कि शादियों को कम से कम खर्चा और उनका प्रोत्साहन किया जाए, तो क्या आपकी जो शेख सैयद मुगल पठान वेलफेयर सोसाइटी है वो इस पर काम कंटिन्यू करेगी? इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे ही काम हो जैसे आप कह रहे हैं। जैसे कि आपने आपका नाम दिया गया है, आपको सुना गया है, क्या पहले से ही तय था ये नाम? देखिए आरिफ साहब, ऐसा होता है जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी पूरी तैयारी करी जाती है। अभी सब कुछ आपके सामने हुआ, सदर साहब से हमारी बात हो रही थी तो आपने देखा नाम मेरा सदर साहब ने खुद ही कहा, और जैसे 2-4 लोगों ने कहा, मैंने फिर भी सदर साहब ने भी कहा कि हाजी सलीम नहीं चाहते, और भी दीगर लोगों ने कहा, लेकिन जब आवाम का फैसला होता है तो अल्लाह की आवाज़ होती है। आप सदर चुने गए, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आरिफ साहब कि मैं मुस्तवाबाद मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 10 साल से। मैं 10 साल से RWO का प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आवाम की खिदमत करूं और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा शौक़ है लोगों की खिदमत करना, और आपने हमेशा देखा है चाहे कोरोना का टाइम हो, कोई भी आपदा आई हो, मैं हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। हिंदू मुस्लिम सबके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी किसी भी समाज के हो। 12 या 13 साल का कार्यकाल मेरे हम ये कहना चाहते हैं सबके लिए मिलजुल के रहिए, ये देश ऐसे ही चलता रहेगा, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। भाईचारा कायम करेंगे और भाईचारे का सबूत हमने ये दिया है। हमने अपने उसमें इलेक्शन नहीं करवाया, अपनी सदारत को अपने छोटे भाई को सौंपा है, ये आपने देखा भी है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि हम इलेक्शन चाहते तो इलेक्शन करते, जबकि 13 साल में मैंने सदारत अपने भाई को दी है। जो लोग मुझे जानते थे उनमें से मुश्किल से 5% आदमी यहाँ आए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैंने जो गुलदस्ता सजाया है उसमें से एक भी फूल इधर से उधर हो। मैं चाहता हूँ कि ये गुलदस्ता और बड़ा हो, और इतना बड़ा हो जिसकी खुशबू पूरी दिल्ली में जाए, पूरे हिंदुस्तान में। कमेटी होगी वो पुरानी कमेटी, नई कमेटी में जगह दी जाएगी या पूरी नई कमेटी बनाएगी?
देखिए, ये हमारे जो नए सदर साहब हमने बनाए, ये इनका मसला है। ये पुरानी कमेटी के किसी शादी को रखते हैं या सबके रिज़ाइन कराते हैं। और सही बात तो ये है कि कमेटी नहीं ही गठन होनी चाहिए, पूरी की पूरी कमेटी। ये मेरा एक मशवरा है। हाजी शाहिद सलीम बने शेख सैयद मुगल पठान वेलफेयर सोसाइटी के सदर। संवाददाता नौशाद अंसारी। पूर्वी दिल्ली एल मुस्तफाबाद में शेख सैयद मुगल पठान वेलफेयर सोसाइटी की एक आम सभा की गई जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाके के लोग शामिल हुए। सभा की सदारत सैयद मुजम्मिल और संचालन शेख राशिद अली ने किया। मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर सदर वकील अहमद व अतिथि के तौर सैयद वाहिद साहब, अरशद प्रधान, शेख अजीम अहमद, मास्टर आले हसन साहब, मास्टर सैयद शादाब अहमद, इंतजार प्रधान, हनीफ खान साहब, शेख वकील, शेख मो अकरम, कामिल खान, साबिर खान, एडवोकेट मेहताब वेग, सऊद खान, फरमान वेग, शाहिद खान दरोगा शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए बिरादरी की तरक्की पर चर्चा की। सदर वकील अहमद ने अपनी बात रखते सर्वसम्मति से हाजी शाहिद सलीम को पगड़ी बांधकर सदर बनाने का ऐलान किया। ऐलान होते ही सभी ने फूल मालाओं से स्वागत करने लगे। नवनिर्वाचित सदर हाजी शाहिद सलीम ने बिरादरी की कमेटी और आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी बात कहते हुए कि बिरादरी की तरक्की के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि बेटियों की शादी में कम से कम खर्च करें। मैं और मेरी कमेटी गरीब बेटियों की शादियों में मदद करूंगा। तालीम पर खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शेख सैयद मुगल पठान के अलावा भी सभी समाज के कमजोर लोगों की मदद की जाएगी। इस मौके पर रफत खान, यासीन खान, हकीम शाकिर खान आदि शामिल हुए। जो मारूफ भाई के इलेक्शन के वक्त का मशवरा था, कमेटी उस वक्त तक नहीं बनी थी। जो साथी आज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है हमारे साथ में, बहुत कम आंकड़ा ऐसे हैं जो शायद मुझे जानते हैं। एक बार हाथ उठा के बताइए आप मुझे कौन कौन लोग जानता है। देखिए, मैंने 13 साल काम किया और मुश्किल अब से तकरीबन 20 या 22 साल पहले की बात है। ये तहरीक को शुरुआत करने वाले उनमें से कुछ चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बड़े। उन लोगों में एक ये गौर व फिक्र ये देखी गई कि मुस्तफ़ाबाद के अंदर आप लोगों की भी एक पहचान होनी चाहिए। तमाम लोगों की एक पहचान है। ज़रा सी बात पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उन सारी भीड़ में आप सब लोग कहाँ पर हैं? ये एक फिक्र उस वक्त के लोगों में, उन जिम्मेदारों में ये बड़ी गौर व फिक्र करी गई और इस छोटी सी तहरीक को एक बार सिलसिला ये शुरू करा गया। छोटी छोटी मीटिंगें ली गई, बीच में कुछ मामला आते रहे। एक बार शायद इराक के झगड़े शुरू हुए थे सदर साहब, उस वक्त में पोस्टपोन करना पड़ा और उसके बाद में फिर बड़े लेवल पर ये काम शुरू हुआ। माशाल्लाह हमारी बड़ी कामयाब मीटिंगें हुई। मैं सदर साहब हमारे मौजूद हैं, हमारे ज़िम्मेदार अकरम भाई भी मौजूद हैं और तमाम लोग, सभी का नाम मेरे जहन में फ़िलहाल नहीं है। और मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी आपके बीच में यहाँ रहा हूँ, लेकिन पीछे कुछ वक्त ऐसा रहा है कि हम लोग जिस शिद्दत के साथ में काम करना था वो नहीं हो पाया। बीच में कोरोना काल आया, उसके बाद में सभी लोग अपने अपने काम में रहे, लेकिन जो हमारा मकसद था कि हमारी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, उस मकसद में हम बहुत हद तक कामयाब रहे। हमने रजिस्टर्ड सोसाइटी अपनी बनाई, बाकायदा उसकी टीम्स, उसके मेंबर्स को हमने पक्के तौर पे वकीला के ज़रिए जो है पक्का कराया, रजिस्टर्ड कराई। और आज मुस्तफ़ाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन का दौर हो या कोई भी एक मामला हो तो आप लोगों की भी एक पहचान मौजूद है। और ये सब इसीलिए हुआ कि मकसद ये नहीं कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, हमें किसी को डराना या किसी को कुछ करना है। मकसद ये है कि आप लोगों की एक पहचान मुस्तफ़ाबाद के अंदर बनी रहे कि शेख सैयद मुगल पठान वेलफेयर सोसाइटी भी मुस्तफ़ाबाद के अंदर मौजूद है और ये बिरादरी भी यहाँ पर बड़े लेवल पर यहाँ पर रहती है। जिस तरीके से और लोगों की यहाँ पर पूछ की जाती है, चाहे कोई नेता हो, क्योंकि आज पूछ उसी की होती है जिसकी तादाद मौजूद है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज पकड़ उसी की है जिसकी तादाद मौजूद है। अगर आपकी कोई पकड़ और आपका कोई लेवल है और आपके बीच में आपकी तादाद मौजूद है, आपके बीच में आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात को हमारे नुमाइंदे जो बड़े लेवल पे नेता हैं वो भी आपकी बात को सुनने पर मजबूर होंगे।
अब से पहले क्या होता था, सभी लोगों ने वोट दे दिए जी, दूसरी बिरादर सबका नाम आ रहा है लेकिन आप लोगों का कहीं नाम नहीं था। लेकिन पिछले 5 साल के इलेक्शन के अंदर पहली बार ऐसा मामला रहा कि हमारी बिरादरी के लोगों ने बाकायदा तौर पर एक फंड इकट्ठा करके, जो उस वक्त एमएलए सिलेक्ट हुए थे उनको वो फंड दिया गया, और आपकी भी उनकी नज़रों में एक अलग पहचान और एक इज्जत और एक वक़ार आपका बना।